नमस्कार। शिक्षक दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट की श्रृंखला मेकिंग अ डिफरेंस के अंतर्गत हम हर सप्ताह एक ऐसे अध्यापक या अध्यापिका से आपकी मुलाकात कराते हैं जो अपने आप में एक प्रेरणा है। तो आज की इस श्रृंखला में जो कड़ी हैं वो हैं गिरिजा जी। गिरिजा जी कुलश्रेष्ठ, इनके बारे में मैं बताऊं इससे पहले मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। गिरिजा जी, आप हमें ज्वाइन करें। नमस्कार गिरिजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, नमस्कार उषा जी, और आप सबका बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन। शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद कि मुझे आपने यहाँ सबसे मिलवा रही हैं आप और कुछ कहने का मौका दे रही हैं। नहीं नहीं, आप के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। गिरिजा कुलश्रेष्ठ जी सेवानिवृत्त व्याख्याता हैं जिन्होंने 2 बाल कहानी संग्रह इनके इनके प्रकाशित हुए हैं और साथ में 7 पुस्तकें, 4 बुकलेट प्रकाशित हुए हैं। कहानी, लघु कथाएं, गीत, कविता, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि सभी विधाओं में इन्होंने लिखा है और आजकल ये बेंगलुरु में रहती हैं। तो गिरजा जी, आपके बारे में मैं क्या बताऊं। आप की लेखनी का कमाल मैं जानती हूँ। मैं कई वर्षों से आपकी कहानियाँ और कविताएं पढ़ रही हूँ। तो आपने 43 साल पढ़ाया है। बहुत होता है इस समय, बहुत होता है। मैं अभी जितने साल मेरे हुए हैं, 24 साल एक स्कूल में, और मैं समझ सकती हूँ कि उससे भी आगे 20 साल बहुत होते हैं मैम। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पर आना मंजूर किया और मैं चाहूंगी कि आप अपनी ये जो पढ़ाने की जो यात्रा है वो कैसी लगी, उसके बारे में अपने अनुभव थोड़ा सा हमसे शेयर करिए। कब आप शुरू किए और कैसा लगा? जरूर उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 43 साल 6 महीने और 6 महीने और जोड़ लीजिए वो स्कूल के। अगर विभाग की बात करें तो 44 साल 6 महीने होते हैं। माय गॉड। 1 साल मैंने प्रशिक्षण में बिताया था। तो ये वो समय था जब मैं खुद छात्रा थी। हायर सेकेंडरी पास किया था मैंने और पिताजी ने भरवा दिया। उस समय गांव में कोई शिक्षा का बिल्कुल प्रावधान नहीं था लड़कियों का। और सर्विस का तो सवाल ही नहीं था। वो तो मेरे ससुराल में थोड़ा सा इनकरेज किया गया मुझे और पिताजी ने, तो वो मैं इस लाइन में आ गई। तो जिस वक्त मैं नियुक्त हुई थी, प्राइमरी स्कूल था वो, और छोटे बच्चे मुझे मिले पढ़ने को। तो शिक्षा से मेरा बैकग्राउंड ही मेरा पृष्ठभूमि में मेरी शिक्षा की है, क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षक थे, मेरे ताऊजी शिक्षक थे और बहुत अच्छे शिक्षक थे वो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो मेरा पढ़ने का तो शुरू से ही रहा है। आंखें ही मैंने स्कूल में खोली एक तरह से। तो उस समय चूंकि मैं आपको बता रही हूँ खुद बच्ची थी, तो बच्चों के साथ मुझे इतना अच्छा लगा पढ़ाने में। मतलब मेरे जो 10 साल जीवन के उषा जी वो प्राइमरी शिक्षा के हैं। और मैं समझती हूँ कि 44 सालों में सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरे 10 साल थे। ऐसा होता है, बच्चे ना बड़े कोमल होते हैं ना, छोटे बच्चे। तो उनके साथ तो पूरा हम सारा दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता, और एक्सपीरियंस अलग है, अनुभव अलग है वो वाला। बिल्कुल, अगर आपका सिखाने का मन है कि आप सिखाना चाहते हैं तो वो सीख भी जल्दी जाते हाँ हैं। बिल्कुल। बस तरीका होना चाहिए आपके पास सिखाने का। तो वो कुछ ईश्वर की कृपा से या माता पिता की देन थी कि मैंने ये सब वहां पे किया प्राइमरी स्कूल में, और बच्चों को बिल्कुल अपना बना लिया था। तो मुझे मुझे बहुत खुशी होती थी। और बच्चों के कारण ही उषा जी मेरी कहानी कविताएं बनी है। हाँ मेरी पहली जो कविता है चकमक जो छपी, हाँ वो मेरी शाला चिड़ियाघर है, हाँ। इस नाम से छपी थी। और वो मैंने छपने के लिए नहीं लिखी, केवल अच्छा। बच्चों के साथ अनुभव किया मैंने और मैंने वो लिख मारा। क्योंकि कुछ गांव के बच्चे ऐसे आते हैं कि वो मैले कुचले, कोई कपड़े नहीं, कोई ड्रेस नहीं उनका, अच्छा। नाक बह रही है, कोई मुंह भी नहीं धुला है, चले आ रहे हैं, अपने माओ ने भेज दिया कि जाओ हाँ। पढ़ाओ स्कूल में। हम्म। अब ऐसे बच्चे आ रहे हैं और फिर वो आपसे लगाव दिखा रहे हैं, आपकी साड़ी खींच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, हाय। हाथ उठाओ खींच खींच के ले जा रहे हैं। तो ओह, ऐसे में क्या है, मुझे गुस्सा आने के बजाय उन पे प्यार आया कि प्यार आता है, कितने सही प्यारे बात। लग रहे हैं जी बच्चे। तो वो कविता लिखी मैंने, मेरी शाला चिड़ियाघर है। है आपके पास अरे इस वक्त? हाँ हाँ बिल्कुल है, पढ़िए जरा। सुनाऊंगी मैं मजा पढ़ती हूँ आ अभी जाए, है उषा ना? जी। हाँ हाँ, बिल्कुल। सबको पता लगे आपकी लेखनी का कमाल।
और हाँ ये उस बिल्कुल। समय ये आपकी उम्र जो है छोटी सी होंगी आप, ज्यादा है ना, ज्यादा तो उम्र होगी नहीं। मैंने 17 साल कवर किए वही तो, थे और हाँ। 18 साल, हाँ 18 साल की थी जिस समय मैं वही स्कूल तो। में आई थी। और ये कविता उसी समय लिखी है? उसी समय लिखी है बताइए, मैंने, अब प्राइमरी पढ़िए छोटे आप। बच्चे हाँ। थे। हाँ, तो मेरी शाला चिड़ियाघर है। मेरी शाला है चिड़ियाघर, हंसते खिलते प्यारे बच्चे लगते हैं कितने सुंदर। ओ, मेरी शाला चिड़ियाघर। फुदक फुदक गौरैया से, ये सारे जंगल है, इसमें जानवर है समझ पूरे। गई। फुदक फुदक गौरैया से कुर्सी तक बार बार आते, कुछ ना कुछ बतियाते रहते, हरदम शोर मचाते। धमकाती डर जाते, हंसते तो हंसते हैं मुंह बिचकाकर। मेरी शाला चिड़ियाघर। तो सा मुंह चलता रहता, क्या वो बात खाते है। पीते रहते कुछ ना कुछ। तो सा मुंह चलता रहता, गिलहरियों से चंचल है, ओ, कुछ भालू से रूखे मैले, कुछ हम्म, खरहा से कोमल है। ओहो, दिन भर खाते उछल कूदते, मानो ये है नटखट बंदर। मेरी शाला है क्या चिड़ियाघर। बात है। हिरण बने चौकड़ियां भरते, हाँ, ऊधम करते जरा न थकते, सबक याद करते मुश्किल से, बात बात पर लड़ते मनते, पंख लगा उड़ते से लगते, आसमान में सोन कबूतर। हाय मेरी हाय, शाला है चिड़ियाघर। बहुत सुंदर। में पल्लू पकड़ खींच ले जाते, मुझको उल्टा पाठ पढ़ाते, बत्ती खोई धक्का मारा, शिकायतों में ही उलझाते। क्या बात बच्चों की बहुत शिकायतें है, रहती हैं। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। नचाते रहते, और नचाते रहते मुझको, रखना काबू कठिन सभी पर। मेरी शाला है हालांकि चिड़ियाघर। पथ में कहीं दिख जाती हूँ, पहले तो गायब हो जाते, कहीं ओट से दीदी दीदी चिल्लाते हैं, फिर छुप जाते। कान पकड़ लाती हूँ तो अपराधी से हो जाते नतशिर। मेरी शाला है चिड़ियाघर। जरा प्यार से समझाती हूँ तो बुजुर्ग से हामी भरते, पर हम्म। ऐसे मनमौजी अगले पथ पर, अगले पल ही अपने पथ पर चलते। मेरी बातें भी सुनते हैं, पर लगवाते कितने चक्कर। मेरी शाला है चिड़ियाघर। एक अंतिम और है। लंबे नाटे मैले उजले, कोमल रूखे सीधे चंचल, अनगढ़ पत्थर से भी कितने, पर जितने भी जैसे भी हैं कोमल, पर मुझ पर जितने जैसे भी हैं मुझको लगते प्राणों से बढ़कर। मेरी शाला है चिड़ियाघर। यहाँ पर पता क्या लग रहा है मुझे कि एक लड़की जो स्कूल आई है पढ़ाने के लिए, बड़ी उसके अंदर बड़ी इच्छा है इनको पढ़ाने की, है ना। और बच्चे वहां घूम रहे हैं और आप उनको देख भी रहे हैं, थोड़ा तंग भी हो रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है आपको, है ना, एक मजा आ आनंद जो रहा आ रहा है वो एक मजेदार है। और आपको इस पोयम को लिखने में टाइम भी नहीं लगा, तुरंत है, तुरंत जरा भी तुरंत, नहीं, हाँ, वो जरा भी नहीं। सारे लग रहा है सामने, तुरंत के तुरंत हमारे सामने ना चित्र भी खिंच गया है उसका, कि भाई बहुत सुंदर आपने वर्णन किया, आपके सारे बच्चे हमारे सामने घूम लिए अभी। तो बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी प्यारी कविता उस उम्र में, और एकदम पढ़ाना शुरू ही किया आपने, है ना, और उसी समय आपने ये देखा और आपने लिख दिया। तो बहुत अच्छा लगा, ये कविता बहुत ही प्यारी बनी, और पहली कविता अगर आप बोल रही हैं तो कितनी शानदार पहली शुरुआत कविता। से ही। और वो उस गांव में कोई अखबार पत्रिका नहीं आते थे, पहली अच्छा, बार एकलव्य के सौजन्य से, भारत सरकार की अच्छा, तरफ से थी चकमक उस समय। हाँ हाँ तो हाँ वो स्कूल में पहुंची तो मेरे लिए बड़ा खजाना सा आ गया। मैंने सोचा हाँ, ये कविता ही भेज देती हूँ मैं। और वो अच्छा, कविता उन्होंने एक 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 बार में ही एक वो पत्र लग ही में रहा है, उन्होंने वो तो स्वीकार कर ली। उसमें कुछ संदेह नहीं है कि हाँ, ये नहीं छपे। तो बहुत सुंदर। हाँ। तो फिर ऐसे ही आप आगे आगे बढ़ती गई, और छोटी क्लासेस से फिर बड़ी क्लासेस में आप पढ़ाने लगी आप। छोटी क्लासेस में क्योंकि उषा जी मैं भाषा की शिक्षिका हूँ, हाँ, तो भाषा में कुछ खास चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भाषा शिक्षण के जो 4 चरण होते हैं हमारे, उनको ध्यान में रखना ही पढ़ाना जरूरी है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक बात। आजकल क्या हो रहा है कि पहले लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि बच्चों को पहले सुनने की आदत होना चाहिए, फिर बोलने की, तरीके से बोलने की, फिर उसके बाद पढ़ने की, उसके बाद सबसे हम्म, लास्ट है लिखने का। सही बात। तो ये आजकल जो चल रहा है ना, बच्चों के बिल्कुल विरुद्ध चल रहा है, बच्चे बिल्कुल उब रहे हैं इसीलिए शिक्षा से। हम्म, तो वही था। और एक बात, दूसरी बात ये थी कि पढ़ना और समझते हुए पढ़ना, ये 2 हम्म, अलग बातें हैं बिल्कुल। जैसे 9th क्लास में एक पार्ट था,
मैं एक ऐसे देहाती का आत्मज हूँ जिसके मासिक वेतन मात्र 10 रुपया था। ये वाक्य मैंने बच्चियों से पढ़वाया, उन्होंने पढ़ दिया। मैंने कहा इसका मतलब क्या निकला कि पता नहीं। तो मैंने कहा ये पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आप समझ के, तो समझ कर पढ़ना बच्चों का बहुत जरूरी है। अगर समझ नहीं रहे तो फिर बहुत, तो ये सारी चीजें थी पढ़ाने में। और कुछ नई नई चीजें भी करी हमने। हाँ बताएं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि नाटक पढ़ाते समय बच्चों से नाटक करवाती थी मैं। जैसे हाँ क्षमादान नाटक था कक्षा 4 में, हाँ तो मैंने किसी को शिवाजी बनाया, किसी को माधव जी बनाया, किसी को सैनिक बनाया, तो उनको बड़ा मजा आया। और वो बार बार कहती मैडम ऐसे ही नाटक पढ़वाइए, आप ऐसे ही नाटक पढ़वाइए। और उनको याद हो गया बहुत अच्छी तरह से। और भाषा वैसे सिखाने के बदले अगर हम नाटक कर दें तो अपने आप ही वो शब्द बोल रहे हैं, अच्छा कठिन से कठिन भी बोल जाते हैं और लर्न भी कर लेते हैं, और वो याद रहता है उनको हमेशा के लिए कि मैंने ये शब्द बोला था नाटक में। तो ये प्रभावशाली चीज है नाटक कराना। और उषा जी एक और खास बात है कि बच्चों को केवल एक पाठ्यक्रम से बांध के नहीं रखना चाहिए, बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा भी कराना चाहिए। जैसे हम लोग उनको अतिरिक्त चीजें देते थे, जैसे कुछ अलग लिखो, जैसे बहुत तेज वर्षा हो रही है, पूरे 2 दिन से वर्षा हो रही है, इस पे लिखो। अब बच्चे पहले सोचते क्या लिखें, तो फिर मैंने कहा सोचो तुम्हारे घर में क्या क्या नहीं हुआ, ज्यादा वर्षा हो गई तो क्या मुश्किल आई आपको, ये सब लिखो बेटा। तो वो लिखते थे, कोशिश करते थे। तो फिर हम आज ना कहते आजकल कह रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये आप लोग पहले से ही करते आ रहे हैं अपने वैसे अनुभवों पर, है ना। ये मतलब ये आज कहा जा रहा है एनईपी 2020 में कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लेकिन ये तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस जो हम ऑलरेडी कर रहे थे हाँ कर रहे हम लोग कर हैं। रहे थे। हाँ बच्चों ने फिर बड़ा अच्छा अच्छा, और फिर कहते गलती करो। बच्चों को गलती में डांटना नहीं चाहिए कभी भी। हाँ बच्चे गलती कर रहे हैं तो उन्हें करने दो, भाई हाँ सुधारने के लिए बैठे हैं हम लोग। हाँ आज बच्चों को क्या पनिश करते हैं तो वो थोड़ा ठीक नहीं है, लज्जित हाँ करते हैं अपन, कह रहे तुझे ये नहीं आया वो नहीं आया। हाँ बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि हाँ तुम तो गलती करो, हम सुधारेंगे। तो बिल्कुल। बच्चे खुल के लिखते हैं, फिर अभिव्यक्ति की हाँ क्षमता उनकी बढ़ती है। हाँ तो भाषा, हाँ। सही बात है। हाँ और बताइए, आप अपने लेखन क्षेत्र के साथ बताइए, जैसे आपने कविता लिखी और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आपने कहा आपके कहानियों के किरदार बनते चले गए, कहानियां बनती चली गई, तो उसके बारे में उषा बताएं। जी मैं आपको बताऊं, मैंने लिखने की शुरुआत तो 11वीं से कर दी थी। अच्छा। और बड़ी कविताएं और बड़े कहानियां लिखी मैंने। जैसे कहे कौन सा तो कौन सा क्या क्या अपना एक था वो, जैसे महादेव बुराई कविता थी, जी ऐसी कविता जी। मैंने पहली बार लिखी थी। अच्छा तो वो कांटों को अपना लूं या मृदु कलियों से प्यार करूं, अच्छा। ये अच्छा। मैंने 11वीं कक्षा में लिखी ओ। थी कविता। और हम्म। कहानियां भी लिखी, लेकिन बाल साहित्य तो चकमक की देन है। अच्छा। उस समय राजेश उत्साही जी संपादक थे उसके, चकमक के, और बहुत इनकरेज करते थे। मैं समझती हूँ इतना अच्छा संपादक मैंने कोई नहीं देखा। बहुत अच्छे संपादक थे वो, काट छांट करते थे वो, बिल्कुल कड़वी भाषा में बोल अच्छा। देते थे आपका ये गलत है, बिल्कुल। ओह हाँ अच्छा। हाँ, उनका स्पष्ट रहता था, आज भी उनका स्पष्ट है। अच्छा। तो हाँ, संपादन उनका बहुत अच्छा था। पर तो ऐसे होने से वो क्या आप मंजते हैं। मजे, हम मजे, मैं कह रही हाँ हूँ कि मेरी कहानियां हाँ बहुत मजी। उन्होंने हाँ। बार बार एक कहानी उन्होंने लौटा दी, अच्छा। इसका एंड आपका अच्छा नहीं, इसमें उपदेश आ रहा है। अच्छा। हमने गुड। कहानी को बदल के, बिल्कुल। अधिकतर आज भी मैं देख रही हूँ कितने बाल साहित्य लिखने वाले सिर्फ उपदेशात्मक लिखा जा रहा है आज भी, और उस समय आपको रोक रहे थे कि उपदेश में, मतलब बहुत अच्छी बात है ये। मेरी किसी कहानी में आपको उपदेश नहीं नहीं मिलेगा, किसी मिलेगा। में भी। सारी कहानियां मेरी सिंपल हैं, और इनडायरेक्टली उनमें उपदेश दिया हुआ है। तो बच्चे अपने आप पढ़ते हैं, ये चकमक की देन है। मैं चकमक की हाँ बहुत आभारी हूँ इस मामले सही में, बात है। कि बाल साहित्य मेरा पूरा चकमक की देन है। मैंने वही पढ़ी है आपकी कविताएं हाँ बिल्कुल कहानियां, बिल्कुल। वहीं से मेरी थोड़ी आपसे मुलाकात हुई। फिर आपकी एक किताब भी हमने स्कूल में बच्चों के साथ हाँ साझा की, तो वो बच्ची ने कहानी भी सुनाई, और आज वो हमारे साथ है, वो बच्ची भी यहाँ पर मैंने कहा था अच्छा आपको अच्छा, अरे सरप्राइज। वाह। हाँ हम बाद में बात करेंगे बिल्कुल, उससे। तो जरूर आप जरूर। ये बताएं कि और क्या क्या लिखा है, आप बताइए अपने बारे में, कितना कुछ लिखा आप अपने, और आप पहले बताइए फिर हम आगे और पूछते हैं। लिखा तो काफी है, छपा हाँ। कम है, अच्छा। और आधा अधूरा पड़ा है। देखो अच्छा। उषा जी, मैंने हाँ बच्चों को भी मैं बताना चाहती हूँ अपने अनुभव से, हाँ। कि आपके पास 4 राहें होती हैं, तो हम्म, आप किसी पे पहुंच नहीं सकते, सही बात। मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, आपको एक राह चुननी पड़ेगी। तो हम्म, मेरे साथ ये रहा कि मैंने कई राहें चुननी चाहिए। तो हम्म, लेखन भी मेरा अगर अकेला होता ना, तो मैं
कुछ कर और कर पाती। सकती थी। दूसरी हाँ बात, अच्छे लोगों से मैं जुड़ नहीं पाई हूँ, जैसे अच्छे साहित्य, अच्छी पत्रिकाओं से, अच्छे संपादक, हाँ। अच्छे अच्छा, लेखकों से, क्यों तो ऐसा उसमें थोड़ी रहा? कमी रही आपको है। क्या लगा, क्यों? क्योंकि कुछ जॉब करते थे इस वजह नहीं से? नहीं, कुछ मेरा एक पारिवारिक वो भी ऐसा रहा, अच्छा अच्छा। और कुछ रहा ऐसा, ठीक कुछ है। स्कूल का भी रहा। ठीक है, स्कूल में ऐसा स्कूल की सर्विस ऐसी रही हो रही है आजकल वही मैं कि कह रही हूँ ना, आप जॉब के टाइम साथ हाँ टाइम नहीं मिल पाता। 7 घंटे का टाइम, और दूसरी बात घड़ी देखते हैं, घड़ी देखेंगे, ये स्कूलों का इतना बुरा हो गया, मैं कह रही हूँ शिक्षक इतना मजबूर हो गया है इस स्ट्रेस्ड हो समय गया, कि वो स्ट्रेस। करना चाहे तो नहीं कर सकता सही है कुछ बात भी। है, सही बात है। अधिकारियों ने उसको ऐसा दोयम दर्जे का इंसान बना रखा है, शिक्षक को, कि वो जैसे चाहे रगड़ देते हैं उसको, जाओ तुम्हारी मीटिंग वहां है, जाओ तुम हाँ उस प्रशिक्षण में जाओ, जाओ वो हाँ ट्रेनिंग करके जाओ। वो यही हाँ। नहीं देख रहे कि बच्चे क्या कर रहे हैं स्कूल में। असल में मुझे लगता है कि ऊपर से भी कुछ दबाव आता है कि जब तो वहां से बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं, तो वो आगे धकेल रहे हैं। अब टीचर्स बोलेंगे तो वो बोलेंगे हम भी मजबूर हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं पर, जिसकी वजह से सारी नहीं, व्यवस्था गड़बड़ा रही नहीं, है। एक संस्था प्रधान में इतना तो होना चाहिए उषा जी, हाँ, कि वो अपनी खुद चला सके थोड़ी बहुत, सही ऐसा बात क्या है। कि आप दूसरों के हाँ, अनुसार चल रहे हैं। सही शिक्षक बात। वो क्या है? हाँ, बिल्कुल तो सही। सच्चे वेद गुरु तीन, जो वही हाँ, वाली बात आ गई ना, कि प्रिय हाँ, बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर होए बेगीनास। तो वही हो रहा है, बच्चे 12वीं में हिंदी नहीं पढ़ना जानते, नहीं हाथ जानते, में बिल्कुल देखे सही जाते हैं। बात, बिल्कुल सही बोल उसकी रहे हैं आप। उसकी यही वजह है कि हाँ, प्राइमरी शिक्षक को जगह जगह, भेज दिया प्राइमरी जाता है। शिक्षक पूरे उसकी जो जमीन है शिक्षा की, हाँ, बुनियाद ओनली वन वहीं पर प्राइमरी शिक्षक है। है। बुनियादी पूरे, मैं कह रही हूँ हाँ, सबसे बड़ा काम प्राइमरी शिक्षक का है। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर तो जाके वो पढ़ाते हैं, बने बनाए आ जाते हैं हाँ। बच्चे, वो पढ़ा देते हैं। मैं भी यही नीचे कहती हूँ तो कि नीचे जो है वो बिल्कुल, बहुत जरूरी है, और खासकर बिल्कुल, मैम मुझे लगता है क्लास 1 2 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत जिसको ज्यादा, हम लोग बहुत सोचते हैं ज्यादा। कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, मैंने वहां पर भी पढ़ाया, मुझे पता है 1 2 में अगर संभाल लिया ना तो वो बच्चा आगे ठीक हो जाता है। अब रोना इस बात का है कि 5वीं में परीक्षा नहीं करा रहे, शिक्षकों को दूसरे काम दे दिए, आंकड़ों पे आपकी शिक्षा चल रही है, इतने हाँ, आंकड़े, इतने पास, इतने फेल, परीक्षा ही परीक्षा कराते जा रहे हैं। 8वीं तक कोई ध्यान नहीं आपका, 9th में जाकर के भी नहीं थे, 10th में जाकर रिजल्ट पे सिर फोड़ते हैं फिर। तो 10th में एक शिक्षक क्या कर लेगा सही बात बताइए है, आप, नहीं जिस सही बच्चे को बात है। पढ़ना नहीं आ रहा नीचे है, से नींव कमजोर हो गई ना, तो वो वो क्या आगे करेगा? कैसे करे, और शिक्षक के फिर ऊपर फिर शिक्षक पे जिम्मे वो हाँ। भी तलवार लटकी है कि आपका सही रिजल्ट बात। खराब हो रहा है। तो हाँ, शिक्षक के मरने मतलब मुश्किल हो गई है शिक्षक के लिए बहुत सही ज्यादा। बात है। मैंने एक उससे पूछा भी था, दक्षता संवर्धन में आई वो, हमने कहा भाई दक्षता संवर्धन का मतलब क्या है मैडम? ब्रिज कोर्स चलाते हैं आप, सुनिए, बात साहब टीचर जानती होंगी सारे, ब्रिज कोर्स चलाते हैं 9th में, हाँ तो वो 3 महीने ब्रिज कोर्स चलाते हैं कि जो बच्चा पढ़ना भी नहीं जानता हाँ, 9th में, सही बात। उसको पढ़ने लायक बनाइए। हद हो गई मतलब। 3 महीने के अंदर आप भाषा में 3 महीने पारंगत के कर लिए, दीजिए ताकि वो यानी वो आपके पुल है, चैप्टर हाँ ब्रिज पुल है। पुल है। वो है ना वो चमक बस आगे से हाँ जाए, अंदर तो आया नहीं। 8 साल में जो बच्चा नहीं कर पाया, नहीं उसे 9th में 3 महीने में पढ़ा देंगे आप। नहीं नहीं, तो ये पता नहीं कौन नियम चला रहा है इस तरह के। सही बात अब है। हम तो अब इतना भी बोल पा रहे हैं कि अब लिपा छुट्टी हो गई हमारी। हाँ यही बात लिपा पोती जो नहीं, है लेकिन वो, मैं सचमुच इसको लिखने मुझे वाली हूँ पता और है। अब बोलती भी हूँ लिखिए, सबको बिल्कुल बोलती लिखिए, क्योंकि हूँ। काफी मुश्किलों में है टीचर्स, ये बात तो माननी बहुत पड़ेगी। और ज्यादा। आपका जो इतना बड़ा अनुभव है ना, ये कम अनुभव नहीं है, और ये बिल्कुल आप सटीक जो बोल रही हैं बिल्कुल, क्योंकि आपके साथ ये हुआ है, आपने रोज देखा है और तिल तिल देखा है कि ये क्या मुसीबत हो रही है, ये क्या गलती हो रही है, ऐसा नहीं नहीं होना तो, है, लेकिन आप हेल्पलेस हो जाते हैं, ये नहीं बात तो होती क्या, है। मेरे छात्रों ने मुझे सम्मान दिया है, बहुत हाँ ज्यादा दिया है, आज भी याद कर हाँ। रहे हैं। लेकिन अधिकारियों की नजर में कभी अच्छी शिक्षिका नहीं रही, क्योंकि मेरी डायरियां कई बार अधूरी रह जाती थी, मेरे कोर्स में थोड़ी बहुत कमी रह जाती थी, क्योंकि ज्यादा पढ़ाती थी तो मुझे कोर्स पता अधूरा है, रहता जो था। आप क्रिएटिव हैं तो फिर डेफिनेटली हाँ, आप अलग थोड़ा जाएंगे, तो उसमें होता हाँ, है कि आप कोर्स कराइए, कोर्स कराइए, पास कोर्स कराइए। कराएंगे। तो अधिकारियों की नजर में मैं बहुत अच्छी शिक्षिका कभी नहीं रही। चलिए कोई बात नहीं, हाँ। आप अधिकारियों की छात्रों तो की मैं नहीं, छात्र मुझे याद हाँ, करते हैं, छात्र हमारी मुझे ना बहुत याद कमाई वहीं पर है ना। अधिकारी बिल्कुल। तो जो है वो है, जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे आपके लिए बहुत सुनहरे अवसर आ रहे हैं, मैं जानती हूँ ये बात। अब आप फ्री हैं और खूब अच्छा लिखती हैं आप, तो अपनी लेखनी में से कुछ अच्छी एक दो और सुना दें सबको, जो आपने क्या लिखा अच्छा, है, या कोई किताब, किस तरह का सुनना चाहेंगे कुछ भी बताइए आप। आपकी फेवरेट, आपकी जो बहुत मनपसंद हो, बहुत ज्यादा लंबी भी ना हो, छोटी हो, हाँ, और तो हम एक गीत सुना देती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। हाँ 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 हाँ, ये भावनात्मक ठीक है। स्तर पर, मतलब
एक दूसरे को समझने का गीत है, चाहे वो अच्छा, किसी अच्छा। भी स्तर पे हो, हम और आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, वो समझना जरूरी है। बहुत तो सुंदर। इस पर हाँ, आधारित हाँ, ये हाँ, गीत है। प्लीज़ हाँ। तुम भी जानो इस आकुल अंतर की बातें, मैं जानू तुम भी जानो, इस आकुल अंतर की बातें, मैं जानू तुम भी जानो, निर्जन में कितनी बरसातें, मैं जानू तुम भी जानो, जाने कब कैसे हमने ये डोरी किरणों से बांधी, जाने कब कैसे हमने ये डोरी किरणों से बांधी, अब तक आंखें हो न सकी है गहन अंधेरे की आधी, कैसे आहत करती रातें, मैं जानू तुम भी जानो, इस आकुल अंतर की बातें, मैं दुनिया से अनजानी, दुनिया मुझसे अनजानी है, छलना छलना मैं व्यापारों में, दिल की बातें बेमानी है, चुपके कब हो जाती घातें, मैं जानू तुम भी जानो, इस आकुल अंतर की बातें, मैं जानू तुम भी जानो। अंतिम है, जीर्ण वसन है अब भाषा के, क्या पहनाऊं भावों को, जीर्ण वसन है अब भाषा के, क्या पहनाऊं भावों को, सुलभ नहीं सुरभित अमराई, अब तो मन के गावों को, दुर्लभ है सच्ची सौगातें, मैं जानू तुम भी जानो, निर्जन में कितनी बरसातें, मैं जानू तुम भी जानो, इस आकुल अंतर की बातें, मैं जानू तुम भी जानो। क्या बात है! सारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आ रहा है आपका ये गीत और वाक़ई बहुत अंतर मन से एकदम आपने पूरा उड़ेल दिया है और आप बहुत अच्छा गाती हैं, ये भी बता दूँ मैं। अब आपको इसी पर आगे काम करना है, मैं बता दूँ आपको। करिए इस पर। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में है और जबकि सबके सामने हाँ, आएगा कि आपको क्या लगता है कि एक अध्यापिका जो है उसको लिखना भी चाहिए? क्योंकि क्या लगता है आपको? आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि आपने अध्यापन में रहते हुए इतना कुछ लिखा है और आपको ईज़ी भी हो जाता है ना? जब बच्चों के पात्रों को आप देखते हैं और इधर-उधर दिखते हैं। आप बताइए क्या करना चाहिए एक शिक्षिका को? जरूर लिखना चाहिए, अच्छा, जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि शिक्षिका एक तो संवेदनशील तो होता ही है शिक्षक, खासतौर से महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं बिल्कुल, हाँ। और बच्चों से जुड़ी होती हैं, और बच्चों से जुड़ी होती हैं इसलिए परिवार में हर जगह संवेदना उनके साथ रहती है। हुँ, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने साहित्य से ज्यादा अपनी डायरियां लिखी हैं, मेरे अच्छा। पास कम से कम 20-25 डायरियां पड़ी होंगी इस वक्त। अरे! आप इनको छपाइए। नहीं नहीं, वो छपने, वो अच्छा, आप जो अनुभव कर रही हैं उसको लिख रहे हाँ। हैं, लेकिन वो बाहर लाने लायक नहीं होता। अच्छा, लेकिन अच्छा। मैं लिखने का लाभ बता रही हूँ कि आपके मन हाँ, में जो आक्रोश आ रहा है ठीक बात है। उससे आप लिख के निकाल देते हैं। तो ये मेडिटेशन का काम कर रही बिल्कुल है ना? बिल्कुल, जरूर। हाँ, हाँ, जब हाँ, आप विरोध नहीं कर पा रहे कुछ और हाँ। आपके मन में घुमड़ रहा है कुछ, आप मरे जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो फिर क्या करें आप हुँ, लिख लो, बहुत लिख सुंदर। डालो सब। तो लिखना बहुत जरूरी है, और अपने अनुभव
जैसे मेरी अधिकारी से किसी से बात हो गई और मैं बहुत अखर गया मुझे, लेकिन शिष्टाचार ये है कि मैं उनसे कुछ कह नहीं सकती, तो फिर घर आके उस जहर को निकालूं ना। निकालिए बाप उस रे जहर को। बाप! तो लिख लिख कर आपने लिखना उसको बहुत जो है, जरूरी है, मैं तो लिख हाँ, करके निकालती रही हूँ सारा कुछ, जो बाप रे! कुछ भी आता था। ओहो! डायरिया भर गई। और कहानियाँ वगैरह, कविताएँ वगैरह, अभी जो गीत है, इन सब के पीछे कहीं न कहीं कोई अनुभव है जो आप लिखते रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। हुँ, देखिए संवेदना, प्रेम और ये सब चीजें हृदय में सबके में होती है, सबके में है। और यही लिख पाता है आपसे। बिल्कुल, नीरस व्यक्ति कभी कुछ कर ही नहीं सकता, जिसको गाना नहीं आता, जिसको गानों से प्रेम नहीं है, संगीत से, कलाओं से जिसको प्रेम नहीं है, वो नहीं कर सकता, नहीं लिख सकता। सहृदय व्यक्ति जिसको कहते हैं। सही बात, सही बात। सहृदय हरेक नहीं होता, हाँ। भाव सबके अंदर होते हैं, लेकिन सहृदय रस की अनुभूति हाँ, हरेक को नहीं होती। बहुत सुंदर। तो रस की अनुभूति करने वाले लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल। हुँ। तो आज शिक्षक दिवस है, तो आपको कुछ एक मैसेज, जो नई नई टीचर्स हैं, जो अब आगे 10 साल 12 साल हुए हैं और भी आगे, अभी आगे बढ़ना है, आपकी तरह इतना आगे जाना है, तो उनके लिए आप कुछ संदेश दीजिए, क्या आप कहना चाहेंगे? आज मैंने फेसबुक पर भी यही लिखा है। अच्छा। आजकल नई पीढ़ी बहुत इंटेलिजेंट है, मैंने देखा है, हाँ, काफी वो जोश है उनमें, उत्साह है। हमारी तरह हम भी जब बिल्कुल नए थे बिल्कुल, हाँ, बहुत ऐसे ही। उत्साह था हमारे हाँ, अंदर। सही बात। आज भी नए बच्चियों के साथ बहुत अच्छा उनमें करने की भावना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको नियुक्त किस बात के लिए हुए हैं, हाँ, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। आपको कहीं कोई भी खदेड़ रहा है, कहीं कुछ भी कर रहा है, ठीक है, वो सही बात है, वो मजबूरी हो जाती है मानना, लेकिन आपका जो मेन काम है उससे थोड़ा सा पीछे मत हटिए। ये मत कहिए कि अरे हम कहाँ करते, ये काम हमको लग गया, वो काम लग गया। वो काम सारे ऐसे हैं कि टालम टोल किए जा सकते हैं। आपको एक गलत जगह ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, वहां कुछ मन नहीं लग रहा, मत करो उसे। गए, अधिकारी ने भेज दिया, ठीक है चलिए, लेकिन मेन काम आपका बच्चों को पढ़ाना है। मैं ये बार बार कहती हूँ कि बच्चों को पढ़ाना है। वो आपको ईश्वर आपको इस बात देख की रहा है। पुरस्कार देगा जरूर हाँ, कि आप बच्चों को हाँ, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हाँ, पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए हैं। अब ये बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि पढ़ाने वाले शिक्षकों को कहीं भी रगत देती हैं। सही बात है, हाँ, सही राशन बात है। कार्ड बनवा लो, कि ये हाँ, लगवा लो, कि वो बनवा लो, चुनाव में लगवा दो उनको। हाँ, हाँ, तो ये तो विडंबना है बहुत बड़ी। शिक्षक को बिल्कुल आजाद छोड़ देना चाहिए कि बिल्कुल। आप करिए अपने स्तर पे, अच्छा करिए, तो अपने आप करेंगे शिक्षक, बिल्कुल करेंगे। तो ये बस सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस चीज के लिए हम नियुक्त हुए हैं, जिस चीज का हमें वेतन मिल रहा है, उसको करें, हाँ, क्योंकि उसको मन से बच्चे कर लें, और उसको मन बच्चों से की करें। तरफ हमारा जो ध्यान है वो ज़्यादा होना चाहिए। आसपास की लेकिन बातें ना बहुत इफ़ेक्ट बहुत करती ज्यादा हैं। होती हैं। अब जैसे मैं करती बता भी रही हैं, हूँ आप, इफ़ेक्ट करती हैं, आपकी जैसे साइकोलॉजी पर इफ़ेक्ट करती हैं, तबीयत बिल्कुल बहुत खराब ज्यादा होती है लोगों करती हैं, की ना, ये भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत। बहुत ज्यादा होती हैं। हुँ। और अधिक मतलब दिमाग का जो परिवेश है वो दिमाग खराब कर देता है। और कई बार पालक दिमाग खराब कर देते हैं, कई बार वो तो होता है, शिक्षक के साथ बहुत समस्या है। लेकिन इसके बाद भी, अब मैं बता रही हूँ आपको, हाँ, स्कूल के वातावरण, मेरे साथी बहुत अच्छे थे स्टाफ के, लेकिन हाँ, कई बातें ऐसी थी जो हर्ट करती थी हमको। लेकिन क्लास में हम गए, हाँ, भूल और गए। अगर दो बच्चे भी आए हैं तो हम बस। दो बच्चों को ही पढ़ा, मैं ये नहीं कह रही कि अरे दो को क्या पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं। हाँ, गुड। दूसरी बात, भाषा में अगर उनको मात्रा नहीं आ रही, 12th के बच्चे ने मात्रा गलत की, हाँ, तो मैं मात्रा को सुधारती थी कि ठीक है। मात्रा सही करो, हुँ। क्योंकि आगे के लिए तुम सीखोगे कुछ ना कुछ। तो मतलब मुझे ऐसा मैं ये लगता नहीं है कह कि सकती। बच्चे की ना मात्रा अगर खराब है ना, तो कहीं भी वो लिखता है ना, तो पढ़ने वाले को बड़ा दिक्कत सी लगती है, इसलिए मुझे भी लगता है कि मात्रा, मात्राओं पर पकड़ होनी उषा जी, चाहिए। मात्रा पे पकड़ सबसे ज्यादा जरूर है। जरूरी है। दिन हाँ, और दीन में कितना अंतर हो जाता है, सच बात है। पिता और पीता में, चिता और चीता में कितना अंतर सही हो जाता बात है। है, सच बात। कहा और कहाँ में कितना अंतर हो जाता हाँ, और बच्चे बोलते हैं मैम वो ना सिली मिस्टेक हो गई, मैंने कहा नहीं बेटा ये आया नहीं, तो उसको पकड़ना उसी समय जरूरी है। और खासकर छोटी क्लासेस में, तो छोटी क्लासेस की टीचर्स को है। बल्कि तो ये वही जिम्मेदारी बन रही है प्राइमरी ज्यादा। शिक्षिका को मैं यही कहती हूँ, प्राइमरी शिक्षिका एक तरह से भगवान होती है बच्चों सच के लिए। बात है। तो मात्राओं का उच्चारण का ज्ञान, जैसे छोटा आ बड़ा सब एक सा बोल देती हैं, छोटा आ बड़ा हो, आ नहीं होता, वो अ होता है, वो आ आ होता है, होता है, बिल्कुल वो सही। ई होती है, वो ई नहीं होती है। होती है, बच्चों हाँ। को ये बताना बहुत जरूरी है। सही बात है। छोटी है बड़ी हो नहीं होती, वो ए ही होती है दोनों, हाँ। बड़ी होती है दोनों, छोटी नहीं होती वो। तो इस तरह जो पढ़ाते हैं ना, वो उससे क्या है, गड़बड़ हो जाती है। वो हम्म। आ बोलते हैं सबको, छोटा आ बड़ा आ, छोटा आ कैसे हो गया, छोटा अ ही होता है। ठीक तो बात ये है। उच्चारण हमारे पिताजी हमें सिखाते थे, वो बोल के हम्म। सिखाते थे कि आ हम्म। की मात्रा लगी तो कैसे बोलोगे, हम्म। आ,
मुंह खोल के बच्चों से कि मुंह खोल हाँ, के देखो, ये ये होता सारी है। चीजें मुझे लगता है 1-2 में भी अगर पकड़ ली जाए ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे ठीक हो जाती वन है। टू में ही पकड़ते हैं, हाँ, बस 1-2 वही में ही है। पकड़ते हैं। हाँ आपको बता दूं ये बात, पहली दूसरी क्लास में पकड़ते हैं बच्चे, और वही उनका हाँ, समय है पकड़ने बस का, बस बस आगे बस का नहीं है, आगे तो उनके वहीं लिए पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और पाठों को ना पढ़ाएं ज्यादा। मुझे लगता है कि बिल्कुल पाठ ना पढ़ा के बिल्कुल नहीं, बुलवाएं, सुनवाएं, बुलवाएं, है ना, और श्रुतिलेख, एक्टिविटीज श्रुतिलेख, कराएं, शुद्ध लेख कराएं, मात्राओं श्रुतिलेख पर, कराएं। है ना, ज्यादा पाठ पाठ करा के आता लिखना है नहीं कुछ तो वो ना हो। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं, उनको गिरजा जी, पढ़वाएं, बुलवाएं, वो उच्चारण वाचन करवाएं, लेखन करवाएं, आपकी पहले कुछ दूसरे क्लास में तो यही काम है। कुछ किताबें अगर है तो शक्ल भी दिखाएं थोड़ी सी, अगर आपके पास है। हाँ, अरे बाल कविताएं तो मैं ला नहीं पाई हूँ कहानी, एक तो ये मेरा कोई गीत बात नहीं। संग्रह है, अच्छा अच्छा ये दूसरा कविता संग्रह है मेरा, अच्छा। और ओ हाँ, जी, और अभी किताबें और दरअसल मैं निकाल ही नहीं हाँ, पाई, कोई बात नहीं, रखी हैं। कोई बात नहीं, ये सब हम कर्जा लोग। वसूली आई मेरा कहानी अच्छा संग्रह आया है, अच्छा मुझे अच्छा। धूप चाहिए आपने पढ़ाई है, हाँ एक अपनी हाँ खिड़की से बाल कथा संग्रह है, अभी हाँ। कुछ दिन पहले पगडंडिया नाम से लव कथा संग्रह आया है, अच्छा कुछ कुछ महीनों पहले आया है अभी अच्छा अभी। अच्छा अच्छा। तो आप बहुत देखिए अच्छा कैसा है लगता गिरजा जी, आप इतना अच्छा लिखती हैं, और आपको और बहुत लिखना है, और गाना भी है, इतना अच्छा गाती हैं आप एकदम मन से, और मधुर है आपका स्वर भी। तो आज आप यहाँ हमारे शो में आई और हमसे बातचीत की, और इतनी सारी बातें हम थोड़े ही समय में कितना कुछ जान पाए और बातें कर पाए। और जो शिक्षकों की जो समस्या है, जो आज शिक्षक दिवस है, उसमें सही आपने समस्याओं को निकाला। और इवन आपने जो शिक्षकों को जो ये बोला कि आप भगवान हैं उन बच्चों के लिए, तो इस है। बात को हमें समझना है ना, टीचर्स को समझना है इस बात को कि वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और उसके प्रति बिल्कुल सच्ची होके क्लास में जाएं, है ना। सच्ची हो, ये हाँ, ये जो यस। आपने बात बोली ना, ये बहुत ही अच्छी बात बोली। तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आपका भी लगा बहुत यहाँ पर बहुत। आए, और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपने मुझे अभी शेयर अब की। सभी साथियों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अर्चना गर्ग जी हैं, ये वंदना गुप्ता अभी जी हम हैं, हाँ, तो सभी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लोग।